हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से पता हो तो कुछ दिन पहले ना इजराइल की एयरफोर्स आती है, आकर ईरान पर बमबारी कर कर जाती है। लेकिन यहाँ पर इजराइल की मोसाद एजेंसी के जो जासूस है, इजराइल एयरफोर्स आने से पहले ईरान में मोसाद बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन चलाता है। बेसिकली इजरायली एयरफोर्स आने से पहले मोसाद के जासूस यहाँ पर ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर कर रख देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को यहाँ पर ड्रोन्स की मदद से उड़ा दिया जाता है ताकि ये इजरायली एयरफोर्स पर हमला ना करे और इजरायली एयरफोर्स ईरान पर आकर आराम से बॉम्बिंग कर कर चले जाए। बेसिकली मोसाद के इंटरनल कोवर्ट ऑपरेशन ने कंप्लीटली ईरान की एयर डिफेंस को लाचार कर कर रख दिया था। नाउ दोस्तों, अब इसके रिलेटेड बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। ईरान में इंटेलिजेंस एजेंसी और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ड्रोन फैक्ट्री को रेड किया है। जी हाँ, ईरान ने यहाँ पर एक ड्रोन फैक्ट्री को रेड किया है जहां से मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए ड्रोन्स बनाए जा रहे थे। यकीनन दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन ईरान के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ पर बेसिकली ईरान के कहीं सारे रास्ते और दरवाजे खुल सकते हैं इस रेड के बाद, और हो सकता है दोस्तों इजराइल कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीजें ईरान को नुकसान करने के लिए कर रहा था, तो शायद यहाँ पर ईरान ने अब रेड कर कर उस खतरे को अभी के लिए खत्म कर दिया है। दोस्तों, लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ये रेड हुआ कैसा। तो देखिए जी, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन मिली के इनपुट मिला के तेहरान के पास, तेहरान का जो आउटस्कर्ट है ना, साउथ में एक एरिया है और उस एरिया में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही थी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में एक ड्रोन प्रोडक्शन वर्कशॉप पकड़ा गया है। यह बिल्डिंग शाह एरे एरिया में मौजूद थी जो तेहरान के साउथ में आती है। और रेड के दौरान दोस्तों सोचो क्या मिला होगा। जी हाँ, रेड में सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन के पार्ट्स, एक्सप्लोसिव्स, लॉन्चर्स, टेक्निकल इक्विपमेंट मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 200 किलोग्राम से ज्यादा, जी हाँ 200 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोसिव भी मिला है जो ईरान के एरियाज को हिलाने के लिए काफी है। 23 ड्रोन के कंपोनेंट्स भी मिले हैं और एक निसान पिकअप ट्रक भी सीज हुआ है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर आप ट्रक को देख सकते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने ट्रक को घेर लिया है। यहाँ पर दूर से ये दिख रहा है। अभी मैं आपको वीडियो फुटेज में भी लेके चलता हूँ, रूम वाली वीडियो फुटेज में जहां पर बहुत सारे रेडें हुई है। इस वीडियो के फुटेज में दिखाया गया कि एक रूम में ड्रोन के विंग्स, कंट्रोलर्स और स्पेशली गाइस यहाँ पर जो बेसिक फाइब्रिक कंपोनेंट्स बनाना होता है ना, जो ड्रोन में इस्तेमाल होता है या किसी और चीज में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 3D प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, 3D प्रिंटर भी अब ऐसे ऐसे वॉरफेयर में शामिल हो चुकी है। यहाँ पर 3D प्रिंटर्स की मदद से भी डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाया जा रहा था जो ड्रोन पार्ट्स में बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मोसाद के जासूस 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके ड्रोन के पार्ट्स बना रहे थे ताकि ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सके। कैन यू इमेजिन गाइस, 3D प्रिंटर यूज हो रहा है, वो भी एक बहुत से बड़े डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए। अब दोस्तों, रेड के दौरान हुआ क्या यहाँ पर, कौन कौन सस्पेक्ट है यहाँ पर। देखिए, रेड के बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। जी हाँ, ये मोसाद के लिए काम कर रहे थे। अभी शक बहुत बड़ा है इनके ऊपर, और ये जो अरेस्ट है ना, तेहरान और अल्बोर्स प्रोविंस में हुआ है। ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि मोसाद के जो ऑपरेटिव्स है ईरान में सबोटेज मिशन करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये मिशन ऑलरेडी मोसाद के जासूस यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ये लोग ने अच्छा खासा डैमेज ईरान को पहुंचाया है, लेकिन जो फ्यूचर डैमेज होने वाले थे ना, वो अभी के लिए इस रेड के बाद रुक चुके हैं। और दोस्तों, ये रेड की मदद से ना इजराइल ने पहले ही ईरान पर अटैक किया था जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री कमांडर्स और सिविलियंस भी मारे गए थे। इसके रेस्पॉन्स में ईरान ने भी इजराइल पे मिशंस और ड्रोन स्ट्राइक किए। अब दोस्तों, अब सवाल ये है कि होगा क्या यहाँ पर। देखिए, ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस अभी के लिए अलर्ट पर है। उन्होंने चेक पॉइंट्स भी लगा दिए हैं तेहरान के रोड्स पे ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो पकड़ा जा सके। ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि और भी साइट हो सकती है जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। यहाँ पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ईरान में, और वो उनको ढूंढ कर ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब दिखाता है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो जंग है ना, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इजराइल और ईरान दोनों
जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारकर नहीं लड़ रहे, यहाँ पर दोनों की जंग इंटेलिजेंस पर हो रही है, कोवर्ट ऑपरेशंस पे जंग हो रही है, टेक्नोलॉजी पर भी हो रही है, जैसे कि 3D प्रिंटर। तो दोनों कंट्रीज हाई अलर्ट पर है दोस्तों, और एक से बड़ा एक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज कॉमन है, चाहे इजराइल हो या ईरान, सिविलियंस के लिए यह सिचुएशन अभी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।